बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद अब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान जो ऑपरेशन क्लीन अप किया गया था ब्लू एरिया को खाली करवाने के लिए, उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हलाकतों का जो है वो शोर किया जा रहा है कि कारकुन जो है वो हलाक हुए, पुलिस ने सीधी फायरिंग की और उसमें जो है वो कई कारकुन हलाक हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से ही मुख्तलिफ जो है वो फिगर दी जा रही हैं कि कितने कारकुन हलाक हुए। अगर आपने देखा हो एक प्रोग्राम में जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि 278 यानी कि 278 कारकुन जो है वो तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में पुलिस की फायरिंग से जो है वो शहीद हो गए, हलाक हो गए। और इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर-ए-आला KP हैं, उनका ये कहना है कि सैकड़ों कारकुन हमारे जो है वो शहीद किए गए। शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं कि जी 12 कारकुनों को गोलियां मारी गई और उन्हें जो है वो हलाक किया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने आज तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका ये कहना था कि 20 हमारे जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो शहीद हुए हैं पुलिस की फायरिंग से। अब फिगर जो है वो मुख्तलिफ आ रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये अगर खुदा न खासा इन कारकुनों की हलाकतें हुई हैं तो उनकी लाशें जो है, उनकी मैतें जो है वो कहाँ गई, क्या उनके वरसा के हवाले कर दी गई हैं, क्या तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा जो है वो ख़ुद उन्हें उठा के ले गए। क्योंकि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर साहब जब यहाँ से निकले तो उनके साथ तो कोई ऐसे ना उनके कन्वाय में कोई ऐसी जो है वो सूरत हाल थी कि कोई ज़ख्मी उनके साथ हो या कोई खुदा न खास्ता कोई हलाक कारकुन जो है उनके साथ हो, ये भी सूरत हाल को नहीं। और फिर बुशरा बीबी जो है वो KP जाके खामोश हो गई हैं। उनके अब जो है वो दावा किया जा रहा है कि शायद उन्हें अगवा कर लिया गया है, शायद उन्हें कोई नुकसान पहुँचा दिया गया है जिसकी वजह से वो बोल नहीं रही, वो सामने नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल वो KP के अंदर मौजूद हैं। पहले वो मानसेरा गई, मानसेरा के बाद जो है उनका कुछ पता नहीं कि वो किस तरफ गई। मुतजाद आ रहा है, मुतजाद चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि कोई कह रहा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया, कोई कह रहा है उन्हें खामोश करवा दिया गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन बुशरा बीबी जो कि तहरीक इंसाफ के इस काफ़िले को लीड कर रही थी वो खामोश हैं, उनकी तरफ से जो है वो कुछ नहीं कहा जा रहा। इसके अलावा नाज़रीन, जो सूरत हाल है अब तहरीक इंसाफ की सियासत की और जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो कार्रवाई हो रही है, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। आज रावलपिंडी में भी जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी समेत कई कारकुनों और लीडरशिप पे जो है मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। फिर जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्या वजह थी, और गवर्नर राज की खबरें जो हैं वो चल रही हैं। आज काबीना के इजलास में भी जो है गुज़श्ता रोज़ ये बात सामने आई कि जो KP की सूरत हाल है वहाँ पे दहशतगर्दी है, वहाँ पे सूरत हाल ख़राब है अमन मान की। लेकिन KP के वज़ीर-ए-आला साहब जो है अपने जलसे जुलूसों में मसरूफ़ हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सहाफ़ी मतियुल्लाह जान साहब को गुज़श्ता रात जो है वो गिरफ़्तार किया गया, पुलिस ने गिरफ़्तार किया और आज उन्हें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो है वो भी पेश कर दिया। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे। फिर फैसल चौधरी साहब तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्ट साहब, क्या सूरत हाल है? आपके सामने है कि यहाँ पे एहतजाज हुआ, तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन क्लीन अप हुआ और बुशरा बीबी भी वहाँ से चली गई, अली मीन गंडापुर भी वहाँ से चले गए। तो अब क्या सूरत हाल है? स्पेशली बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हलाकतों के हवाले से खबरें आ रही हैं, सर उसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये बलोच साहब, जो कुछ हुआ ये 2-3 दिन आपके सामने है। इसमें जो कुछ किया गया इस्लामाबाद में, जिस तरह चढ़ाई की गई और ये नाम दिया गया कि सियासी बात है, हम इमरान खान को रिहा उनको कराने के लिए आ रहे हैं और हम यहाँ पहुंच गए हैं, हमने ये कर देना है, वो कर देना। आप उनके दावे देख रहे थे और फिर जो कुछ कल हुआ, परसों इधर हुआ, KP के वज़ीर-ए-आला है उसकी, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। वो कहता मैं आ रहा हूँ, मैं देखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक सूबे का वज़ीर-ए-आला हर दफा ये आके काम करता है। ठीक है, अपने सूबे में जो आपने देखे वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, वो जब अभी भी वहाँ ये हालात खराब है कि 120 और 115 और 20 वो बेचारे शहीद हो चुके हैं। आप वो दहशतगर्दों ने वहाँ हमला किया, जो अभी भी वो यही वहाँ सूरत हाल है।
लेकिन KPK का वज़ीर आला वो अपने सूबे को बिल्कुल नहीं देख रहा, ना अवाम की जानो माल की हिफाजत के कुछ इकदाम हो रहे हैं। वो आता है तो चढ़ाई करता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं अब तो साथ आके उन्होंने जो कुछ ये किया, नेता कारकुनों को ला के देखे ना, मैं तो कहता हूँ कि कारकुन नेता होता है, लेकिन उनके साथ जो लोग थे जिनके हाथों में गन्स थी, जिनके हाथों में वो शेलिंग थी, वो ये जो शेल फेंके जाते हैं, ये तो हुकूमत या पुलिस वाले अवाम को या लोगों को कहते हैं डिस्पर्स करने के लिए कि वो कुछ चीजों को नुकसान ना दे, उनको पीछे भेजा जाता है। ये फेंक रहे थे पुलिस वालों पे, फिर रेंजर्स वाले 3 शहीद हो गए और 2 क्रिटिकल हालत में है। आप देखिए कि ये सियासी जमात इस तरह की कोई हरकत नहीं करती। एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है कि ये एहतजाज नहीं था। ये तो जितनी देखें आप, जितना नुकसान हुआ और ये हलाकतें हुई और ये आप ये झूठ देखिए, खुद भाग गए कारकुनों को छोड़ के, लोगों को छोड़ के, और बुशरा बीबी और गंडापुर यहाँ से मनसेरा भाग गए तो उनको उधर छोड़ के चले गए। तो भट्ट साहब गवर्नर राज की क्या खबरें चल रही हैं सर, कि अपना वो कहा जा रहा है कि शायद गवर्नर राज जो है वो लगाया जाएगा वहाँ के अंदर? देखिए, जब सूबे की आवाम को जब आप यारो मददगार दहशत गर्दों के हाथ में छोड़ देंगे तो वो फाक आराम से तो नहीं बैठेगा ना। ये चीज अगर सूरत ज्यादा बिगड़ी तो फिर ये होगा, एक सूबे का वज़ीर-ए-आला अपने सूबे के लिए कुछ काम नहीं करता, वो सुबह शाम उठता है, जितने वहां से वो पुलिस को अपने साथ लेता है, एम्बुलेंस लेता है और लोगों को साथ लेता है। और अब तो जब वहां से अफगानी कुछ लोग पकड़े गए, गैर मुल्की पकड़े गए, कुछ ऐसे लोग पकड़े गए, अब तो मैं समझती हूँ कि क्या इमरान खान के एक इस एहतजाज में, PTI के एहतजाज में, क्या गैर मुल्की और अफगानी होना क्या एक चीज बन गई? हर दफा वो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो क्या इमरान खान ने तालिबान को जो 40,000 बंदा जेल से रिहा कराया था, क्या उसका यही मकसद था? ठीक है, पूछते हैं PTI से पूछते हैं। फैसल चौधरी साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर बताइए क्या सूरत हाल है? मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं। एक तो जो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो हलाक हुए, शहीद हुए, उनके मुतल्लिक जो है वो खोसा साहब कहते हैं कि 278 हैं, राय साहब जो कहते हैं वो 20 हैं, मरो साहब कहते हैं कि 12 हैं। कुछ पता चला कोई क्या सूरत हाल है? देखिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, फिगर्स मुख्तलिफ नहीं आने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए सबको। ठीक है, मुख्तलिफ फिगर्स देने से आपका मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। हमारे ट्विटर ऑफिशियल जो अकाउंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें कवायफ के साथ कारकुनान की कवायफ भी शेयर किए गए हैं जो शहीद हुए हैं। तो उसके साथ साथ हम मज़ीद तहकीकात भी कर रहे हैं और लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में जनाजे भी हुए हैं। इस्लामाबाद में भी हैं, KP में, बलोचिस्तान में। इस्लामाबाद में कितने जनाजे हुए हैं सर? इस्लामाबाद में हमारा एक कारकुन जो है वो शहीद हुए हैं, उनका आज मुझे पता चला है। जो लोगों ने अटेंड करके जनाजा भी आए हैं। और फिर इसके बाद स्नाइपर शॉट्स के साथ जो ज़ख्मी हैं वो भी लोग, रिपोर्ट भी है हमारे पास, उनकी वीडियोस एविडेंस भी हैं। मसला ये है कि हुकूमत जो है वो बहुत ही पैटी पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक है, अभी नासिर भट्ट साहब ने ये एडमिट किया कि नहते लोग थे, नहते लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है। आपके बिल्कुल पीछे ये मामला होता है। हामिद मीर जैसे मुस्लिम सहाफ़ी ने इस बात की गवाही दी है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैर जानबदार सोर्सेज हैं। गार्डियन की आप रिपोर्ट पढ़ लें, आप BBC की रिपोर्ट पढ़ लें। तो लोग जो हैं, आज भी मुझे कुछ लोग मिले हैं अदालतों में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो लवाकीन थे वो थे, उन्होंने कहा कि हम डेड बॉडीज़ लेने आए, हमें बुलाया गया और उसके बाद पुलिस वाले जो है हमें हाथ पकड़ा ही नहीं दे रहे। अच्छा, और इस तरह की जो बात होती है, अगर लेट्स सपोज कि इल्ज़ाम ही रहे, लेकिन इल्ज़ाम बहुत संजीदा है। ये इल्ज़ाम इस कदर संजीदा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को प्रेस रिलीज इशू करनी पड़ी और उसमें उन्होंने डिमांड किया कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी इसका मुतालबा किया। सो गवर्नमेंट इसको जो है वो बिल्कुल इस तरह से ना समझे कि ये हम ब्रश असाइड करेंगे या अभी हम उनको ये कारपेट के नीचे ये झाड़ू दे के मिट्टी नहीं छुपा सकते। ये खून है, पाकिस्तानियों का खून है, हमारे कारकुनान है, ये रायगा नहीं जाएगा। हम इसके लिए हर फोरम पे जाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जो लीगल रेमेडीज हैं वो लेंगे। हम जलियांवाला बाग के वासी नहीं हैं, ना ही ये जनरल डायर्स हैं। इनको ये हर बात का जवाब देना पड़ेगा। और हम इस बात की भी मैं मजम्मत करता हूँ
कि हुकूमत अपनी तमाम तर गंदगी जो है वो फौजी इदारों के ऊपर फेंकती है, इस्टेब्लिशमेंट पे फेंकती है, उनको मुतनाज़ करती है। अभी देखिए करम में और पराचनार में मामला हो रहा है, इतनी पैटी पॉलिटिक्स है कि आप उसको वफाक और सूबे में तकसीम कर रहे हैं। मुझे बताइए, वज़ीर-ए-आज़म गए वहाँ पे, इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर गए, सीएम गए वहाँ पे, सीएम ने गए हैं, सीएम की टीम गई है। जो पाराचनार में सीज फायर हुआ है, वो बलोच साहब हमारी टीम वहाँ पे गई है, वहाँ के हमायदीन गए हैं और उन्होंने दोनों से मेरी बात सुनिए ना, दोनों फरीकैन से मुज़ाकरात करने के बाद औरतों की वापसी कराई है, लाशों की है और उस एक कुरम एजेंसी के ऊपर फौज, पुलिस, सूबाई हुकूमत, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक पेज के ऊपर है। इसको बिल्कुल तफरीक नहीं करना चाहिए, नेशनल इंसिडेंट है, इसके ऊपर अपनी जो है वो एक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारी जो वहाँ पे सीएम की जो टीम है, सीएम ने पहले भी इसमें दिलचस्पी ली, मुज़ाकरात कराए वहाँ पे 3 अतराफ में, वहाँ पे अफगानिस्तान के जो होस्ट है पख्तिकिया है और दूसरा है वहाँ पे IS और दाइश के जो हार्ड लाइनर्स हैं वहाँ हैं और पराचनार में अहले तशी की अक्सरियत है। सो ये वहाँ का बुनियादी मसला है जिसकी वजह से, और सिर्फ एक साइड पे KP गवर्नमेंट होती है। और ये जो तकरीबकारी है, ये टेररिज्म है, ये बलोच साहब किसी एक फोर्स का, एक एरिया का मसला नहीं है, एक एथनिक ग्रुप का मसला भी नहीं है। चर्चा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे नाज़रीन के। जी भट्ट साहब, मैं आता हूँ आपके पास, के बाद मिलते हैं सर, वापस आएंगे फिर बात करेंगे मजीद के इस मामले का हल क्या है, ये मामला जा किस तरह रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भट्ट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो बताएं कि आप कोई अगर जवाब देना चाह रहे हैं चौधरी साहब को तो वो दे लें। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब अगर ये तहरीक इंसाफ की तरफ से डिमांड की जा रही है इंक्वायरी की, जुडिशल इंक्वायरी की, तो हुकूमत करवा ले जुडिशल इंक्वायरी और जो है वो साफ पता चल जाएगा कि कौन हलाक हुआ, कौन शहीद हुआ, कितने लोग जख्मी हुए। बिल्कुल, आप फिक्र हो जाए, हर चीज सामने आ जाएगी। फैसल चौधरी साहब खुद मान रहे हैं कि KPK की सूरत हाल कैसी है पराचनार में और कुरम एजेंसी में। तो क्या सूबे का वज़ीर आला कुछ कर रहा है? सूबे का वज़ीर आला तो सुबह शाम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं इमरान खान को छुड़ाने जा रहा हूँ। तो जब सूबे का वज़ीर आला कुछ नहीं करेगा तो फिर उसके लिए वफाक को तो सोचना पड़ेगा ना कि वहाँ अपनी रेट कायम करने के लिए। तो फिर अगर वो वज़ीर आला कुछ नहीं करता तो फिर गवर्नर राज अगर लगेगा तो वो एक मजबूरी के तहत लगेगा, क्योंकि सूबे का वज़ीर आला हर रोज आप उसकी एक्टिविटी राज नहीं लग सकता, उसके आईनी पैरामीटर्स हैं वो पूरे नहीं है। 2009 में जब पीपल्स पार्टी ने एक सूबे का वज़ीर आला अगर गैर जिम्मेदारी की ख्वाहिश हो सकती है हजूर, लेकिन लग नहीं ना सकता। देखिए ना, 2009 में पीपल्स पार्टी ने जब पंजाब में गवर्नर राज लगाया था तो 18वीं तरमीम हुई। 18वीं तरमीम में गवर्नर राज से मुतालिक और ये जो सारी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वफाक की तरफ, उसको कटेल किया गया है। वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी है, 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी है KP में PTI की। अगर आप उसमें गवर्नर राज लगाएंगे तो उसके रिपरकशंस भी आप ध्यान में रखिएगा। और ऑलरेडी एक बर्निंग सूबा है जिसको वेस्टर्न बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आप कहते हैं, और उसके लिए आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री फेल हो रही है। अभी तक आपने तालिबान के साथ एंगेज नहीं किया है, आप एंगेज नहीं करेंगे तो फिर TTP का मैनेज कंट्रोल नहीं होगा। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि उनसे डायलॉग करें, उनसे आपको तालिबान के साथ एंगेज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो आप देखिए ये फिनोमेना है टेररिज्म जिसकी जो है ना रूट कॉजेज वो बहुत डीप है। ये जो हमारा 1979 से लाइजन है तालिबान के साथ, हमने रशियन जहाज उनके खिलाफ लड़ा, फिर उसके बाद जो है तालिबान को पाकिस्तान पहला वो मुल्क था जिन्होंने उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया। अब प्रॉब्लम ये है सर, देखिए ब्रो साहब, इशू ये है कि किसी की ख्वाहिश के ऊपर या सिर्फ ये तो नहीं हो सकता ना कि पॉलिटिकली बाइफरकेट कर दिया जाए। अब ये जो फिनोमेना है टेररिज्म का, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसमें जब तक आप तालिबान हुकूमत को नहीं इंडल्ज करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो बात कर रहे हैं, शायद आप पढ़ते होंगे, पाकिस्तान तो कई दफा डिमांड की है कि अपनी जो है वो सरजमीन कितनी दफा इनका देखिए PDM से शुरू हो जाए। बिलावल भुट्टो अफगानिस्तान नहीं गए, इसहाक डार साहब एक दफा अफगानिस्तान नहीं गए, उनका डेलीगेशन नहीं मिला। आप जो अरब ब्लॉक है, अरब ब्लॉक में एंगेजमेंट है कतर के जरिए तालिबान की, अमेरिकन उनके साथ बात कर रहे हैं। और अगर अमेरिकन और उनके साथ बात कर रहे हैं, दोहा एग्रीमेंट किसके दौर में हुआ था और किस तरह से और किसकी काविश से हुआ था? तो उसका पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तानी एजेंसीज की काविश से हुआ। उसके बाद अभी KP में, सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद UAE में
यूएई में ये उनके मैसेज खुल रही है, इंडिया जो है वो इंडल्ज कर रहा है। आप काइंडली अंडरस्टैंड करें कि एक साइड पे आपका ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है जो कि हमारा दुश्मन है, वेस्टर्न साइड पे अगर आप अफगानिस्तान को बनाएंगे, ईरान के साथ हमारे मामला दुरुस्त उतने नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि आप कितनी आग लगा रहे हैं अपने राइट लेफ्ट पे, और हम एक भूसे का ढेर है, किसी जगह पे कोई काम हो। इंटरनल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इंटरनल प्रॉब्लम हमारी इतनी है कि सर सिर्फ एक जुमला, इंटरनली हमारी पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है उसको इतना बढ़ा दिया गया कि बंदों को आपने स्ट्रेट फायर करके शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया, और उस पर आप मानने को तैयार नहीं है। और ये मुतालबा तहरीक इंसाफ का नहीं है, सिर्फ बार काउंसिलों का, बार एसोसिएशन का मुतालबा है। जी भट्ट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपकी बात आ रही। जब सूबे का वजीर आला जब मीटिंग होती है, चारों सूबाई वज़ीर आला आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, और जब दहशतगर्दी के मसले पे कोई एक पैरामीटर तय किए जाते हैं तो वो कहता है जी मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपकी बात नहीं मानता। तो वो हर दफा इस तरह की हरकतें करता है, और सुबह जिस आग में जल रहा है, आपकी इत्तला ठीक नहीं है, अखबारों में तो कुछ और पब्लिश है। शाम उसका एक ही काम होता है, मैं आ रहा हूँ, मैं इमरान खान को जेल से छुड़ाऊंगा। होते हैं ना वफाक छोड़ दे। एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें बहुत प्रेज हुआ है, और केपी का जो सीएम है उनको बहुत प्रेज किया आर्मी चीफ की तरफ से भी, और ये अखबारात में भी आया। इसलिए मेरे ख्याल में आपकी जो हकायत दुरुस्त नहीं है। अपने साथ लेके तो वफाक पे आके चढ़ाई करता है, तो ऐसा नहीं, वफाक को किसी पार्टी का या आपका या मेरा तो नहीं है सर, पूरे पाकिस्तानियों का पूरा हक है, जिसको भी एहतजाज करना वो आएगा सर। अब आप ये किसी की जायदाद तो नहीं है ना सर, ये देखना मेरा भी उतना है, आपका भी उतना है, बाकियों का भी उतना है। तो हक तो अगर आप हुकूमत में है तो आपके खिलाफ एहतजाज होगा, कोई और हुकूमत में होगा तो उसके खिलाफ एहतजाज तो आवाम करती है, और राइट है, फंडामेंटल राइट है। देखें ना, सवाल ये पैदा था भट्ट साहब, इसलिए कि आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कुछ सूबे के लिए सोचते ही नहीं, वो सुबह शाम उठता है। सर वो इलेक्शन होंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, उनको वो काम करे, तीसरी दफा सूबे ने वोट दिया है पीटीआई को, तो मजाक तो नहीं है ना। ठीक है भट्ट साहब, जब ये भट्ट साहब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, साहब जब ये बाप आया, कफला आया आपका, तो डायलॉग हो रहे थे, डायलॉग चल रहे थे। भट्ट साहब मैं आ रहा हूँ, भट्ट साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, डायलॉग हो रहे थे, और ये कहा गया कि संजानी में जो है वो सिट आउट हो जाए, धरना हो जाए, लॉन्ग मार्च जो भी होना है हो जाए। फिर क्या वजह बनी कि वो नाकाम हो गए डायलॉग, और तहरीक इंसाफ के कारकुन बुशर बीबी जो है लीड करती हुई यहाँ उसका जो वजह बनी है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इस हुकूमत का स्टबन बिहेवियर है। इन्होंने टाइमली एंगेज नहीं किया, कम्युनिकेशन ब्लॉक की, कम्युनिकेशन ब्लॉक करने, और उसके बाद ट्रैप में जो अर्ज करने ना, आप संजानी किस कहां पे और डी चौक कहां पे है, आपने सारे रास्ते खोले, आपने काफिले को आने दिया, काफिले को बिठाया, उसके बाद रात को ट्रैप किया, आपने पूरा ऑपरेशन किया। ये यहाँ पे आने देने का मकसद क्या था? ये क्या आपने तशद्दुद कार्रवाई के लिए लोगों को, इनोसेंट नहते लोगों को यहाँ पे बुलाया? आप अगर संजानी में हुकूमत ने बुलाया, जी बिल्कुल, अगर रास्ते बलोच साहब आप और मैं रास्ते खोल सकते हैं, ये सड़कें वहां से किसने खोली हैं और वहां पे कंटेनर्स किसने हटाए? जब 45 थे ना हम 4 दिनों से, आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं भी इस्लामाबाद में, मैं अपने सेक्टर से दूसरे सेक्टर नहीं जा सकता, यही हालात थे यहाँ पे। तो फिर कैसे वहां से संजानी से अगर ये कहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हुआ ये क्या है कि ये हुकूमत में इनको एक टांगे कांपती हैं, ये समझते हैं कि ये क्योंकि इस कॉज के बेनिफिशरी हैं। अब ये इनका बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि ये रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि रिजॉल्व हो गया तो इनको घर जाना पड़ेगा, जो कि ये बार सूरज जाने वाले हैं। जब संजानी में ये बात हुई, बैरिस्टर साहब और गौर साहब को किसने बुलाया, बैरिस्टर साहब को किस तरह से लाया गया, फिर उन गौर साहब को वहां पे किसने भेजा, आई एम श्योर नासिर भट्ट साहब को बिल्कुल नहीं पता होगा, बल्कि इनकी प्रोविंशियल हुकूमत को भी नहीं पता होगा। जो करते हैं वही करते हैं। 7 बजे सुबह जेल खुली, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम बीबी ने शोर डाल दिया कि ये मुझे तो पता ही नहीं ये किस तरह से हो गया। वहां पे फिर अमला चेंज हुआ, ठीक है, अमला जो चेंज हुआ वो भी वही कर रहा है। वहाँ पे मुलाकात हुई, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये जो बातचीत वहाँ पे पहुँचाई गई। एक ट्रस्ट डेफिसिट है। जब 22 अगस्त को इन्होंने करवाया वो जलसा पोस्टपोन करवाया, उसके बाद फिर इन्होंने हमारे बंदे गिरफ्तार किए, उसमें एक ये के था ना? अच्छा नहीं, अब मुझे बताएं, उसके बाद ये तय हुआ कि इन्होंने इमरान खान साहब को वीडियो मैसेज के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि आपने वीडियो मैसेज को रिकॉर्ड कराया? उन्होंने कहा कि वो 40 सेकंड का, इन्होंने कहा जी कि वो एक क्लिप दे, सिर्फ उसमें ये कह दें। इमरान खान साहब पूरा मैसेज अपना देते। इन्होंने, इनकी हटधर्मी ने, क्लिप बन गया,
नहीं बना ना। अच्छा, यही तो इनकी जिद की वजह से नहीं बना ना। ये पॉलिटिकल एंगेज नहीं कर रहे थे। और बात यह है कि बलोच साहब, कोई इशू शुरू होने से पहले एंगेज करती है ना हुकूमत। गवर्नेंस इज ऑल अबाउट के इशू ना बनने दिया जाए। ब्रेक लेते हैं, फिर बात करेंगे कि मामला आखिर जाएगा। व्हाट्सएप में आता हूँ, मतलब नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि मामला किस तरफ जाएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बट साहब बताइए, चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि मामला सारा सेटल हो गया था, बातचीत हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद उन्हें जो है वो सारे काफिले को, जुलूस को जो है वो सबूतात करते हुए यहाँ खुद बुलाया। फैसल चौधरी साहब जिस तरह टीवी में बैठ के ये बातें कर रहे हैं ना, सुने, ये तो ये बता रहे हैं जैसे कि ये इतने बेचारे मासूम है। हम इनको उठा के इस्लामाबाद भी ले गए, हम इनको उठा के डी चौक भी ले गए, हम इनको उठा के बुशरा बीबी को हम उठा के वहां से कहा कि डी चौक इनको लेके आना। बात क्या है कि बैरिस्टर साहब जो वज़ीर आला का तर्जुमान है, उसने कहा जी कि हमारी बात हो गई थी, मैं जाके इमरान खान से मिला, बैरिस्टर गौर भी मिले। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी आवाज आ रही है, बोले आप। बैरिस्टर गौर मिले तो उन्होंने कहा जी कि हमें संगजानी में जगह मिल गई, हमने वहां जाके एहतजाज करना है। जब बुशरा बीबी से पूछा गया, उसने कहा जी बिल्कुल नहीं, मैंने रुकना, मैंने डी चौक जाना है। तो इसलिए बुशरा बीबी हमें डी चौक ले गई। अब बुशरा बीबी को क्या उनका एम था? वो एम यही था कि वो लोगों को लेके आते, उनके साथ जो लोग थे जो अफगानी थे, अब तो इंटरव्यू भी चल रहे हैं लोगों के, कहते हैं जी हमें तो पैसे दे के लाया गया था। और फिर जो हलाकतें हुई, जो रेंजर्स के लोग शहीद हुए या पुलिस वाले, एक पुलिस वाले को तो ये लोग उठा के लेके ऊपर ब्रिज से नीचे फेंका, तो उनको बुलेट्स भी लगे। वो कंटेनर वाला बाबा था, वो पुलिस वाला नहीं था, पुलिस वाले ने फेंका था। आपने वो गलत वीडियो देख लिया कोई। देख सुने, मैं बताऊं। और दूसरा वो नहीं, एक और मेरी बात सुने, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, ये फैसला हुआ कि इस्लामाबाद में डी चौक में नहीं जाना। कोर्ट का फैसला सियासी मामलों में दखल अंदाजी हाई कोर्ट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट को पॉलिटिकल मैटर में शहरियों के कोई राइट्स नहीं है। नहीं सर जी, शहरियों के राइट्स को नहीं, कोई शहरियों के राइट नहीं, शहरियों के राइट इस तरह से नहीं होते। बरोज साहब गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, आप गुस्सा कर रहे हैं। I'm not the party सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस। इशू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेहरबानी आपकी, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो फिर हम भी कर जाएंगे ना, तो मसला आपसे तो हमारा ताल्लुक और है। इशू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आईनी हकूक के ऊपर और सियासी मामलात पे उनका यहाँ पे बनता नहीं था। स्पेशली पीटीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर फाइल की हुई थी साहब के पास, मेरा बड़ा एहतराम है जाती तौर पे, लेकिन उनकी बातों से, उनके इस डिमीनर से, इस ट्रीटमेंट से हाई कोर्ट का जो एक पेडिस्टल है वो लो होता है। उनको ये काम नहीं करना चाहिए, किसी और जज को भेजते। बात यह है कि शहरियों के हकूक किस तरह से, ये अगर 13 तारीख को, ये 14 तारीख को अनाउंस हुआ था, ये 24 तारीख का, तो आपने जो है 23 तारीख की शाम को जो है 23 को ये करके, तो आपने 24 को जब ये काफिले निकल आए, एक दिन पहले आपने ये क्यों किया और क्यों एंटरटेन की? आपको ये नहीं पता कि आप जिनको जो कर रहा है यहाँ पे वो पिटीशन, आपको पिटीशनर का नहीं पता, पिटीशन कहाँ से मैनेज हुई है ये आपको नहीं पता। और अगर आपको नहीं पता तो देन सॉरी, ये है कि आप हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेरेंस हुई, फिर उसका क्या बना? जब आपने, अदालत का ये काम नहीं होता कि सियासी मामलात में दखल अंदाजी करे, अदालत में उसके ऊपर रहना होता है। हाँ, मफरूजे की बुनियाद के ऊपर आपने कैसे ऑर्डर जारी कर दिया? फिर अगर तो ये वायलेंट होता, सर आपका ऐलान हुआ था ना चौधरी साहब? नहीं, ऐलान हुआ था, ठीक है, लेकिन क्या वायलेंट था? क्या आपको इसमें कोई कानून की खिलाफवर्जी हुई थी, कोई सा मामला? तो उसके बाद जिम्मेदार कौन है? अब बताएं, जिम्मेदार कौन है? हुकूमत जिम्मेदार, 3 दिन इस्लामाबाद हुकूमत जिम्मेदार, सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है बरोज साहब, हुकूमत जिम्मेदार है। इल प्लानिंग, अपना इनकी टांगें कांपती हैं, इनकी बुनियाद कोई नहीं है। ये अपना एक जेल से कॉल आती है, ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं कर सकते। इनको बिल्कुल ये खुद को जनरल डायर का कोई समझ रहे हैं। ये वो नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है, 25 करोड़ आदमी है। आप कोई मोदी वाली अप्रोच ना रखें यहाँ पे, कोई मकबूजा कश्मीर के लोग नहीं है जिसको मोदी ट्वीट कर रहा है, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों का खून बहाया आप लोगों ने। ये आपको साथ देना पड़ेगा भट्ट साहब। और मैं आपको बता रहा हूं सर कि तगड़ी तरफ कोई मुंह नहीं करता, आपके ये साथ रफीक ने कहा है, और इसका हर चीज जो हो रही है उसके जिम्मेदार ये हुकूमत वाले ठहरेंगे। मेरी बात आप लिख लीजिए, आप लोग ठहरेंगे इसके, और किसी तरफ मुंह नहीं करना किसी ने। बोले
जी भट्ट साहब, आप मेरी बात तसल्ली से सुन ले। क्या हमने कहा था कि बुशरा बीबी जाके सब लोगों को फोर्स करके डी चौक में लेके आए? हमने कहा था कि आप इमरान खान की बात ना माने। उसने कहा था मैं किसी को काट नहीं कर सकते। सर सुन ले, आप किसी के साथ एंगेज नहीं हो सकते। और मुझे ये भी बता दें कि आपकी तरफ से एंगेज कौन था? आपकी तरफ से, आपके नून लीग से कौन एंगेज था? मुझे उसका नाम बता दें। देखिए वजीर दाखिला बात कर रहा था। वजीर दाखिला तो नून का नहीं है ना सर, वजीर दाखिला तो जिनका है उन्हीं का है। बात यह है कि जाके दो बंदे मिले इमरान खान से और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की। जी किसने मिलाया सर? मिला, उसने एक्सेप्ट किया कि हम ये इमरान साहब। किसने भेजा? मैनेज किसी ने किया होगा ना सर? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि वजीर दाखिला उनके साथ एंगेज था, उसी ने भेजा उनको उधर। क्या उन्होंने कहा आपकी हुकूमत में से कोई नहीं था वजीर दाखिला थे? ठीक है, अच्छा जो साहब ना करो। पीएम साहब ने उसको भेजा के जाए। आप मुझे एक बात बताएं, जब वो जाके इमरान खान से मिला, फैसिलिटेट किया इमरान खान को, कहा भाई क्या करें? उसने कहा अच्छा संजानी में हम ठहरेंगे, हम वहां मुजाहरा करें। आप 10 दिन ठहरते, 15 दिन ठहरते, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते। तो बुशरा बीबी ने कहा हम नहीं मानते। बैरिस्टर साहब ने कहा जी इमरान तो मान गया। ये आपको किसने बताया? हाँ, आप थे वहां पर? सुन ले जी साहब, ये आपके टीवी प्रोग्राम पे बैरिस्टर साहब ने कहा। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये मैं आप दोबारा सुन लीजिएगा, आपको दोबारा सुना दूंगा कि जी वो बात हम करके आ गए थे, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। और एक और बात, बुशरा बीबी और अपना जो गंडापुरा, उनको तो वर्कर ने भागने नहीं दिया, वो तो भाग के चले गए थे। फिर क्या हुआ? उसने जब ये सारा कुछ करा के कहाँ पे हैं? कहाँ कोई कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रही? कोई जो है वो अपना इनका लॉन्ग मार्च धरना कामयाब हुआ नहीं हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। नहीं, वो तो स्टेटमेंट देंगे भी, तो नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है ना, वो तो पॉलिटिकल लीड किया। लीड तो बेगम कुलसूम नवाज शरीफ ने निकली थी। बट साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आपका प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।